हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आज हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड 4 ग्रो योर रिलेशंस, जिसमें आपके रिलेशंस के बॉन्ड्स को और कैसे स्ट्रॉन्गर बनाना है उसके ऊपर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, हम रिलेशनशिप और टाइम मैनेजमेंट इनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मर्ज करते हुए कुछ ऐसी चीजें हम करने जा रहे हैं जिनके जरिए आप आपके रिलेशंस में, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशंस हो या फिर आपके बिजनेस रिलेशंस हो, सभी रिलेशंस में आपके टाइम मैनेजमेंट के जरिए जो महत्वपूर्ण चेंजेस लाने हैं वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये चौथा एपिसोड है जो आप देख रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुरंत यहाँ पर एपिसोड 1 की लिंक आएगी, देन एपिसोड 2 की एंड देन एपिसोड 3। इन तीनों ही लिंक्स को हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं सो दैट आप उन्हें चेक कर सकें। दोस्तों, एपिसोड 1 के बाद का कॉल टू एक्शन, 2 के बाद का कॉल टू एक्शन और 3 के बाद का कॉल टू एक्शन ही आपको एपिसोड 4 पे लाता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हमारे रिलेशंस में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम हमारे रिलेशंस को ग्रो करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ, और ऐसी कौन सी एक टेक्निक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने जो बॉन्ड्स हैं, रिलेशनशिप के जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को और सस्टेनिंग और स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या किया, हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारा जो इमोशनल इंटीमेसी है और जो फिजिकल इंटीमेसी है, इन्हें हम कैसे मेंटेन रखें। इमोशनली जो हमारा एक कनेक्ट बनना चाहिए उसे हम बेहतरीन कैसे बनाएं, उस पर हमने बात किया था। एपिसोड 2 में हमने देखा कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड वल्नरेबिलिटी इन रिलेशंस के अंदर हमारे एक्सप्रेशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, हमारे विचारों को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करना है। और सबसे पहले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से हम हमारे कम्युनिकेशन वैल्यू और हमारे लिसनिंग पावर को, एक्टिव लिसनिंग को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सभी चीजें हमने कवर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 4 पे, और जिस पॉइंट पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, हम कोई भी रिलेशन में कब बनते हैं, ऐसा क्या होता है जब जाकर के हम उस रिलेशन का पार्ट बनते हैं या उस रिलेशन को क्रिएट बना कराते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, उसका ये क्लियर मतलब है कि हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म तक उस रिलेशन में एक हैप्पीनेस या एक फुलफिलमेंट क्रिएट होती रहे। एग्जाम्पल लीजिए, कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, आप क्या चाहते हैं कि किसी एक कस्टमर के साथ एक बार ही बिजनेस करें। हो सकता है ना कि उनकी जितनी बाहर भी रिक्वायरमेंट्स आए, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम कैटर करें, हम हैंडल करें और हम आगे बढ़े। इसलिए सभी रिलेशन लॉन्ग टर्म बने और वो फुलफिल्ड हो। ऐसा ना हो कि वो एक तरफ से रिलेशन है, इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर। फुलफिलमेंट वहां पर आनी चाहिए। दोस्तों, ये कैसे आएगी और उसके लिए हमें आज कौन से स्टेप उठाने हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में ये एग्जाम्पल वहां पर इस्तेमाल हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो आज ये एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी क्रिकेट खेला है, यस और नो, खेला है। क्रिकेट की जो बॉल है, अलग अलग तरह की बॉल आती है। कोई प्लास्टिक की बॉल आती है, कोई लेदर बॉल आती है, रबर बॉल आती है, सॉफ्ट आती है, टेनिस बॉल, अलग अलग तरह की बॉल्स आती है क्रिकेट में और उनसे हम क्रिकेट खेलते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक दीवार है, और उस दीवार पर आप इस बॉल को मारते हैं। कोई भी बॉल ले लीजिए, प्लास्टिक की लीजिए, रबर की लीजिए, लेदर की लीजिए। उस बॉल पर, उस दीवार पे आप उस बॉल को मारते हैं। मुझे बताइए, वो मारने के बाद क्या होता है, सोच के बताइए। जैसे ही आप किसी दीवार पे गेंद को मारेंगे, वापस क्या होगा, वो गेंद वहां पे टकरा करके आपके पास आएगी। अच्छा, इस गेंद का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? जो वापस आने वाली गेंद है उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? हमारे हाथ में है, क्योंकि जैसे ही जिस डायरेक्शन में आप मारेंगे, जिस एंगल में आप मारेंगे, उसके ही अपोजिट एंगल में वो वापस आएंगी।
अगर आपने स्ट्रेट मारा है तो शायद स्ट्रेट आ जाए, आपने ऊपर से मारा है तो नीचे होके, जो भी एंगल में आप उस गेंद को हिट करेंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में वापस रिटर्न आएगी। और मुझे बताइए स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो किसके हाथ में है, कि कितने स्पीड से वापस आना चाहिए, वो भी आपके हाथ में, क्योंकि आप जितने स्पीड से मारेंगे उतने ही स्पीड से वो वापस आएगी। दोस्तों एक बार कनेक्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को हमारे रिलेशंस के साथ। जो भी हमारे रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में अगर हमने कोई एक बुरे विचार, बुरे शब्द अगर हमने वहां पर डाले हैं, उस रिलेशन में अगर डाले हैं, तो क्या होने वाला है, इसी तरह से, इसी दीवार से वो बाउंस बैक होके आपके पास आएंगे। अब आपने जितने ज्यादा बुरे विचार डाले हैं उतनी बुरी चीजें आपके लाइफ में आने वाली है। इट्स वाइस वर्सा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें हमारे रिलेशन में कुछ चीजों को कुछ इस तरह से मेंटेन करना है कि हम जो भी चीज चाहे, जो भी चीज करना चाहे, जो भी चीज पूरी होनी है ऐसा हमें लगे, उन्हें उसी तरह से करें जिसका रिवर्स इम्पैक्ट आप खुशी खुशी लेना चाहें। जी हाँ, रिवर्स इम्पैक्ट तो आएगा। आप अच्छी चीज करें, अच्छा रिवर्स इम्पैक्ट आएगा, बुरी चीज करें, बुरा रिवर्स इम्पैक्ट आएगा। अब इसी चीज को मैं कनेक्ट करता हूं हमारे इमोशनल बैंक के साथ। हमने एक इमोशनल बैंक बनाई थी लास्ट एपिसोड के एंड में, कि एक इमोशनल बैंक बनाइए और उस बैंक में इमोशंस को डिपॉजिट कीजिए। अब ये इमोशंस कैसे डिपॉजिट होंगे, जब आप कोई एक इमोशन को वहां पर सामने लाएंगे, आप देखेंगे आपका डिपॉजिट बैंक में चला जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपका सोलो ट्रिप जाना है, तो क्यों ना उसके पहले आप एक ऐसी ट्रिप कर लें जिसमें आप आपके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जहां पर भी आपको इमोशनल बैंक डिपॉजिट करनी है उनके साथ एक ट्रिप करें, और फिर आप आपकी इंडिविजुअल ट्रिप करें। आप देखेंगे दोनों ही चीजें पॉसिबल है और दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। ये हो सकता है, बस उसके पहले हमें एक बैंक क्रिएट करनी होगी। हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज हमें चाहिए, तो क्यों ना उसी चीज को हम भेजें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह से हम हमारे टाइम को प्रायोरिटाइज करें और कैसे उस प्रायोरिटी को हम मेंटेन करें। इन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशंस हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सो प्रायोरिटाइजिंग टाइम एंड एफर्ट, हमारे टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करना है और कैसे उन एफर्ट्स को हमें ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, जो डेडिकेटेड टाइम और एफर्ट हम रिलेशन में देने वाले हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि एक गेंद है जो हम सामने मारेंगे और रिटर्न में हमें वही वापस आएगी, तो क्यों ना वैसी गेंद मारे जो हम चाहते हैं रिटर्न में आए। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन में प्यार निखर के आए, प्यार बढ़े, तो आपको क्या करना होगा, आपको जितनी बार हो सके वो प्यार वाली गेंद को भेजना होगा। अब हो सकता है कि वो जो दीवार हम इमेजिन कर रहे हैं वो इतनी पास में नहीं है जितनी हम इमेजिन कर रहे हैं, वो काफी दूर है, थोड़ी दूर है। तो क्या होगा, इवेंचुअली जो आपकी गेंद आपने मारी है वो जब भी कभी उस दीवार पे लगेगी वो रिटर्न आएगी, विदाउट फेल वो रिटर्न आएगी। तो हमें क्या करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हमें वो एक डेडिकेटेड टाइम, चाहे वो वीक में एक बार हो, चाहे वो महीने में पूरा एक सप्ताह हो, चाहे वो हर वीकेंड हो, यू हैव टू डिसाइड, या हर रोज हो, आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए कि वो डेडिकेटेड टाइम, जब आप उस डेडिकेटेड टाइम में कोई भी कंप्लेंट, कोई भी चीज अवॉइड करके, पूरा पूरा उसको दूर रख के आप सिर्फ वहां पर वो गेंद भेजते रहेंगे जो आपको रिटर्न में चाहिए, वो डेफिनेटली आपको वापस मिलेगी। जैसे हम कहते हैं गिवर्स गेन, आप देते रहिए, आपको वापस वो मिलेगी। लेकिन होता क्या है, ये एक हम क्या कहते हैं, एक इंसान होने के नाते, एक दिमाग से सोचने वाले इंसान होने के नाते, हम बहुत बार थोड़ी सी कोशिश करते हैं और रुक जाते हैं। हमें लगता है कि मैं ही क्यों, मैं अकेला ही क्यों, वहां से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, विश्वास रखिए कि एक दीवार वो आपके आगे जो है, उस दीवार पे जब तक आपकी पहली गेंद नहीं लगेगी तब तक वो रिटर्न नहीं आएगी।
और ऐसी अनेक गेंद आप जब भेजते रहेंगे तो एक ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में शुरू होगा जहां पर रोजाना वो गेंद आपको रिटर्न में मिल रही है। तो इस तरह से आप आपके रिलेशंस में डेडिकेटेड टाइम और एफर्ट, एफर्ट ही एफर्ट है। अगर आप वहां पर कोई एक चीज को सोच के बैठेंगे कि ये नहीं हो रहा है, मैं खुद छोड़ देता हूं, वही एफर्ट है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो आपको चाहिए वो आप करते रहें करते रहें करते रहें और रिजल्ट एक दिन आपके सामने होगा। दोस्तों, जो पर्सनल और जो हमारे रिलेशंस है, अब हमारी कुछ प्रायोरिटीज हैं पर्सनल प्रायोरिटीज और कुछ प्रायोरिटीज हैं वो रिलेशंस की प्रायोरिटीज हैं। इन दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब ये बैलेंस कैसे हो सकता है? आपने कभी ना कभी सब्जी मार्केट में खरीदी होगी और वो सब्जी खरीदते आपने देखा होगा कि सब्जी का वजन हम थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। जो वजन कांटे का वजन होता है वो ज्यादा नहीं, सब्जी का वजन हम थोड़ा ज्यादा हमें ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जी का वजन जब ज्यादा आएगा तो हमें खुशी मिलती है। हमारे कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज हैं, जैसे आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद है, नो डाउट पसंद है। आप आपके बिजनेस टूर्स पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां से पैसा आता है, नो डाउट हम पसंद करते हैं। अब इन सभी चीजों को एक तराजू में रख करके ये आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मुझे ये पसंद है। ये आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज है, लेकिन हमें हमारे रिलेशन वाली प्रायोरिटीज का जो बैलेंस है, उसका जो वजन है, वो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। जैसे ही वो उसका वजन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, आप देखेंगे आपके लिए वो सारी चीजें कंफर्टेबल और आसान हो जाएगी, जहां पर जिस बैलेंस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस एक पॉइंट को ध्यान में रख के हमारा जो प्रायोरिटीज का बैलेंस है उसे आप पर्सनल में ज्यादा न रखते हुए रिलेशन में आपके प्रायोरिटीज का बैलेंस आप ज्यादा रखें। बैलेंस रखना है, बस उसका जो वजन है वो वहां पर ज्यादा रखें। हमारे कुछ न कुछ माइलस्टोन्स क्रिएट होते रहते हैं और छोटे छोटे मोमेंट्स भी क्रिएट होते हैं। दोस्तों, उन्हें सेलिब्रेट करना ना भूलें। अपने जो भी माइलस्टोन्स हैं या जो छोटे मोमेंट्स हैं जो आप साथ में बिताते हैं, उनमें छोटा छोटा सेलिब्रेशन ये हमेशा आप देखेंगे आपको एक अगले लेवल पर, एक नए लेवल पर एक बेहतरीन फीलिंग मोमेंट आपके लाइफ में क्रिएट करेंगे। और वो बेहतरीन मोमेंट फीलिंग्स और लाइफ में क्रिएट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी एक बड़ी डील स्ट्राइक होना। हमें ये लगता है कि वो बड़ी सारी जो ड्रील है वो एक बार स्ट्राइक हो जाए, बाद में हम परिवार को टाइम देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका वो एक बड़ा काम है जो आपने सोच रखा है। इन दोनों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेविगेटिंग चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है उस पॉइंट को समझते हैं। मैं एक बार फिर से इसे क्लियर कर देता हूँ। इस वर्डिंग्स को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें, मतलब 50% चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो वर्डिंग लिखा है वो क्या लिखा है? नेविगेटिंग चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे के सारे चैलेंजेस को रिमूव करो, नो। दोस्तों, जहां पर भी दो से ज्यादा या एक से ज्यादा दो मेंबर जहां पर भी हो गए, वहां पर कुछ न कुछ चैलेंज, कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और इसे मान करके चलिए कि वो आएगा, ठीक है? इसे मान के चलिए वो आएगा और उसी के साथ हमें हमारे लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। तो अब वो कैसे उसको नेविगेट करना है, हम उसे पूरा का पूरा दूर नहीं करेंगे, हम उससे थोड़ा सा नेविगेट करके रिजॉल्व करेंगे। सारा का सारा दूर नहीं हो सकता और इस चीज को मान करके चलिए, क्योंकि मैं जितने भी रिलेशंस में, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स को मैंने अभी तक सॉल्व किया है, मैंने ये चीज देखी है कि परमानेंटली कोई चीज आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन परमानेंटली एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी हैबिट आप बना सकते हैं जिससे वो नेविगेट हो और वहां पर जाके वो दूर हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, बाहर चला जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कैसे वो करना है? तो देखिए, कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं जिससे आप इन चैलेंजेस को नेविगेट करेंगे, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट करेंगे। तो स्ट्रेटेजीज क्या है? सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हम कभी अप्लाई नहीं करते, इसके पहले भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आए थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ क्या हमने कुछ वहां पर सीखने की कोशिश की थी, या उस कॉन्फ्लिक्ट को जैसे तैसे दूर किए, लाइफ को आगे बढ़ाए और वैसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होकर के आ गया?
दोस्तों छोटे कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसे आप नेविगेट करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद आप जैसे नेविगेट करेंगे, नेविगेट करके वो दूर चला जाएगा, तब एक थॉट प्रोसेस आपको ये देना बहुत जरूरी है कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये चैलेंज आया, ये कॉन्फ्लिक्ट आया। उस कारण को आइडेंटिफाई कीजिए, और वो कारण जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी और बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि वो जो भी कारण था उसे रिपीट न होने में कुछ कोशिश आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ जो है ना, वो इतनी बिजी चल रही है, इतनी व्यस्त चल रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे कामों में उलझे हैं, और ऐसे चैलेंजेस को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को फटाफट दूर करके फ्री होना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, जो मुमकिन नहीं है, और वो नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान में रखिए, इस पॉइंट को समझिए कि हमेशा हम अपने रिलेशंस को एक कदम आगे ले जा सकते हैं जब हम उससे सीखें, उससे इंप्रूव करें अपने आप को। उसके बाद नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग पेशेंस। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी चैलेंज आपके सामने क्रिएट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट, उस चैलेंज पर ऑन द स्पॉट आप रिएक्शन देंगे तो क्या होने वाला है, बॉल ऑन द स्पॉट बाउंस होगी और वापस आपके ऊपर आएगी। अगर वहीं पे आप थोड़ा सा पेशेंस को सामने लेके आते हैं कि यस, पेशेंसली ये काम हम कर सकते हैं, पेशेंसली हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे वो चीज रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ेगी, न कि बढ़ने की तरफ। लेकिन हम कोई भी चैलेंज को, कोई भी हर्ट को, कोई भी इंसल्ट को हम सहन नहीं कर पाते, और इवेंचुअली होता यह है कि हम हमारे उस चैलेंजेस पे रिएक्शन करते 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 उस रिलेशन में इतनी बड़ी दरार लेके आते हैं कि कोई फेविकॉल उसे चिपका नहीं सकता। तीसरा पॉइंट है, फोकस ऑन द इश्यू नॉट द पर्सन। ये आपके चैलेंजेस को नेविगेट करने का सबसे बेहतरीन टूल है। हम क्या करते हैं, हम उस इंसान की पुरानी चीजें सामने लेकर के आते हैं कि इन्होंने इसके पहले भी ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, इसके पहले भी ये दिक्कतें आई थी, इसके पहले भी ये चैलेंजेस आए थे, ये ऐसे ही है। जैसे ही हम इस वर्ड तक पहुंच जाते हैं ना कि ये ऐसे ही है, बस वही उस रिलेशन को दूर करने की तरफ बढ़ने वाले कदम है। वहां पर क्या होना चाहिए, आपका फोकस उस इंसान पे नहीं, उस इश्यू पे होना चाहिए कि अच्छा ये इश्यू क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया। उस इश्यू पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे ही आपका फोकस उस इश्यू पे चला जाएगा, बाकी सारी चीजें आपके लिए सिस्टमाइज होंगी, स्ट्रेटेजिकली सही हो जाएंगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप उसे नेविगेट कर चुके होते हैं पेशेंस के साथ, इश्यू पे फोकस के साथ, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स के लर्निंग के साथ, जब आप उसे नेविगेट कर चुके होते हैं, तो एक राइट टाइम और प्लेस डिसाइड कीजिए जहां पे उसको रिजॉल्व करना है। मे भी 2 घंटे बाद, मे भी 3 घंटे बाद, मे भी रात को वॉक करते वक्त, मे भी उनसे फेस टू फेस डिस्कस करते वक्त। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर बिजनेस रिलेशन में है तो अगले दिन फेस टू फेस जाइए, उनके सामने बैठिए और अपने पॉइंट्स रखना शुरू कीजिए। राइट टाइम एंड प्लेस डिसाइड कीजिए ताकि आप उन्हें रिजॉल्व कर सकें और उसे वहीं पर एक हेल्दी लेवल पे आप उसे सॉल्व कर सकें। दोस्तों, ओपन कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, कोई भी चीज को रिजॉल्व करने की जब पहल करते हैं, तो ओपन कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें ओपन अप होती है। जैसे एक हमारी एम्पैथी, हमारी सहानुभूति हमारी तरफ से और उनकी तरफ से भी मिलती है जब हम ओपन कम्युनिकेशन करते हैं। आपने कुछ चीजें आपके पास छुपा के रखी है और चाहते हैं कि इतनी 2-3 चीजें बोल देते हैं, दैट्स इट, लेकिन वो फील होता है, वो एक रेजिस्टेंस, बैरियर समझ में आता है, और जैसे ही वो बैरियर समझ में आता है, चीजें सॉल्व नहीं होती और डिफिकल्ट हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज भी हम कभी कभी करते हैं, और मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना मतलब पीछे हटना बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब आप अपने आप को उस पोजीशन पे ला रहे हैं जहां से आप छलांग मार सकते हैं। जैसे शेर को शिकार दिख गया है, तो शेर जैसे चल रहा है वैसे शिकार पे छलांग नहीं मारता, वो 2 कदम पीछे आता है, एक पोजीशन बनाता है, और फिर तो यहाँ पर शिकार हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना मतलब हमारे लिए शिकार है।
उसके लिए 2 कदम पीछे आकर के एक लंबी छलांग उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर से आप मार देते हैं, तो बाकी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ बेहतरीन हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। और दोस्तों ये सब कुछ करने से क्या होने वाला है, हम एक साथ ग्रो करने वाले हैं, स्ट्रॉन्गर बनने वाले हैं और बेहतरीन बनने वाले हैं। एक और पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करना है और वो है हमारा पॉजिटिविटी। दोस्तों रिलेशन में जितनी भी चीजें आपके बीच में हो, उन सभी रिलेशंस में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, कभी भी हमारे आसपास में, हमारे रिलेशन में कोई भी एक रिलेशन जब टूटता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, कोई डिवोर्स कर लेते हैं, कोई अलग हो जाते हैं, आप देखेंगे जब भी ऐसी कोई बात हमारे सामने, हमारे घर पे होती है, हम क्या करते हैं, हम पुरानी ऐसी बातों को और याद करते हैं कि उनके साथ भी हुआ था, उन्होंने भी किया था, वो भी अलग हुए थे, वो भी डिवोर्स हुआ था। हम वो सभी पुरानी बातें याद करते हैं और उससे जो एक माहौल, जो एक एनवायरनमेंट हमारे आसपास बनने लगता है, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता है। और जैसे ही एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे आमने सामने बनना शुरू हो जाता है, हम उस नेगेटिविटी के शिकार बन जाते हैं और फिर इवेंचुअली हमारे मन में विचार आता है कि अच्छा डिवोर्स लेना इज ओके, अलग होना इज ओके। हम उसे बहुत ही कंफर्टेबल ले लेते हैं कि इट्स ओके यार, मेरे भी रिलेशन में कुछ झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, चलो अलग हो जाते हैं। दोस्तों ये जो मानसिक फीलिंग, ये जो एक अनवांटेड कनेक्शन हमारा सेट हो गया है, उसे हमें दूर करना है। और उसे दूर करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है पॉजिटिविटी को क्रिएट करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप इसमें माहिर हो गए तो आप देखेंगे आपके आसपास में कोई भी रिलेशन नहीं टूटेंगे। और वो कैसे मुमकिन है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जब भी ऐसे कोई एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुने, ऐसे कोई एक रिलेशन ब्रेकअप के बारे में सुने, वहां पर ये कहें कि अच्छा उनका छोटा होगा, लेकिन ये 2 रिलेशन, ऐसे कोई भी एक 2 रिलेशन उस वक्त जो आपके ध्यान में आए, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बेहतरीन है। उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत प्यारा है। आप देखेंगे कि निगेटिव बात के सामने हम निगेटिविटी को फैलाएं या फिर उस निगेटिव बात के सामने पॉजिटिविटी को इंक्लूड करें, वो आपके हाथ में है। वो आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव ही रहना है या पॉजिटिव सर्कल्स क्रिएट करने हैं, सो दैट सब कुछ आपके आजू बाजू में पॉजिटिव हो। दोस्तों इसी के साथ मैं आता हूं कॉल टू एक्शन में। आज का हमारा कॉल टू एक्शन क्या है? आज का हमारा कॉल टू एक्शन है, आपको इंटेंशनल स्टेप्स लेने होंगे आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन और सस्टेन करने के लिए। अब ये इंटेंशनल स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं? जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेच है, थोड़ा बहुत तनाव है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, आपके रिलेशंस में हो, फैमिली रिलेशंस में हो, आपके बिजनेस रिलेशंस में हो, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेच है, इंटेंशनल स्टेप्स लीजिए। जो अभी हमने डिस्कस किए थे वैसे स्टेप्स लीजिए और उस रिलेशन को बेहतरीन करने का मौका अपने आप को दीजिए। गेंद, बॉल्स मारते रहना है ताकि जब जाकर के वो दीवार को लगे, जब वो रिटर्न आए तब आए, लेकिन हमें हमारी गेंद को डालते रहना है। जितनी स्पीड में हम चाहते हैं कि वो आए, उतनी ही स्पीड, उतने ही डीप कनेक्शन के साथ हमें वो स्टेप्स लेने हैं। कुछ एक्टिविटीज आपको प्लान करनी है, जैसे फैमिली रिलेशंस में डेट नाइट प्लान करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेसिंग एक्टिविटीज प्लान करनी है। आप गए हैं, पूरे परिवार साथ में बैठे हैं और आप कहते हैं कि आज मैं आप सभी को किसी न किसी एक चीज के लिए धन्यवाद अदा करने वाला हूं। बस इतना सा आप शुरू कीजिए, आप देखेंगे एक जो अलग माहौल आपके यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे। वो अलग माहौल आपके रिलेशंस को और बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेंगे। प्रोफेशनल हेल्प अगर किसी चीज में चाहिए तो डेफिनेटली रिलेशनशिप कोच वगैरह होते हैं जिनका आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपके ही कुछ अनसीन चीजों को आपके सामने रख सकते हैं कि देखिए ये वाली चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, इसका ये एक तरीका हो सकता था। इस तरह से आप कुछ चीजें, इंटेंशनली स्टेप्स आप इस वीक में लेंगे और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जैसे ही आप कोई ऐसा एक चीज करें, कोई भी एक एक्शन लें, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों
आपका धन्यवाद, आपको ग्रैटिट्यूड्स, क्योंकि आपने इस पूरे सीरीज को ज्वाइन किया। एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 4 तक आप मेरे साथ थे, और जो एक कनेक्शन हमारा यहाँ पर बना है, उस कनेक्शन को भी मैं चेरिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। अगर आपको लगता है कि ये चारों एपिसोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से शेयर करना चाहिए, तो शेयर बटन पे क्लिक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा एपिसोड था जिससे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में शॉर्ट हो जाएगी, आसान हो जाएगी, तो लाइक पे जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक चीज जो आपको परेशान कर रही है और उसे हमने कवर नहीं की है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देखेंगे आपके लिए चीजें हम सॉर्ट आउट करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स पे हम टाइम मैनेजमेंट के जरिए कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके बीच में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।